तो हेलो दोस्तों भाइयों, मैं अब बैठा हूँ तो इस टाइम अपनी दुकान के अंदर नेक्सराय के अंदर। तो मेरे साथ ही सन्नी भैया हैं, ये हमारे यहीं पे ही रहते हैं, थोड़े देर पास में ही रहते हैं, तो भैया आते रहते हैं। तो अभी हम ना रिसेंट बात ही कर रहे थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा कि यार ये बात ना शायद थोड़ा रिकॉर्ड करके लोगों को भी बतानी चाहिए। एक एक्सपीरियंस था बहुत मुझे मज़ेदार, सुनने में बड़ी अच्छा लग रहा था काफ़ी बात। तो मैं यही बता रहा था भैया को कि यार भैया जब महरौली में हम रहते थे, तो अभी भी रहते ही हैं, तो रात उस टाइम क्या छोटे छोटे नानी घर आते थे, हम उस टाइम कैथल में रहते थे अपने शहर में। तो क्या था कि जब हम आते थे रात को, तो एक पीछे गली पड़ती थी हमारी नानी के बैक साइड में, तो वहाँ मुझे आई है सही में छम छम की आवाज़ आई रात के टाइम। जब सो रहे 2-3 बजे का टाइम होता तो आवाज़ें आती थी वहाँ से। तो वहाँ बताते थे कि भाई कोई घूमती है वहाँ। पुराने बंदे उस टाइम बताते थे, एक हमारा मामा मामे भी वहाँ पर है 2-3, तो वो भी बताते हैं हाँ भाई पहले घूमते थे, आजकल पॉपुलेशन हो गया, भूख भी भाग गया उनके साथ। अब नहीं आती छम छम वाली कोई आवाज़। लेकिन तो आपके बचपन में आपने काफी कुछ अनुभव करा। हाँ, तो यही जो अभी मुझे आप जो बताया ना आपने मुझे ऋषिकेश वाली जो अपनी बात, तो मुझे उससे तब मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो बात शूट कर लोगों को बताने वाली। तो क्या बता रहे थे वो ऋषिकेश वाला? देखो बताओ। मेरा तो खैर बचपन में कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अभी ये कुछ 1 साल पहले मैं अपने स्वामी जी का आश्रम है ऋषिकेश उत्तराखंड में, मैं वहाँ गंगा किनारे उनके कक्ष में सुबह 4 बजे बैठा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई एक ऐसी आवाज़ आई है, अगर आप कहें तो मैं वो आवाज़ भी करके दिखा दूँ। हाँ, मुझे किसी की कराने की आवाज़ आई, वो आवाज़ कुछ ऐसी कराने की रो रहा था। हाँ, किसी की जैसे कोई तड़प रहा है सुबह 4 बजे। सुबह 4 वो बजे। तो भूतों का टाइम होता नहीं है जहाँ तक सुनने में। अब टाइम से तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी भोर हुई नहीं थी। अच्छा। मैंने एक तरह से काली रात थी, अच्छा। गाढ़ी रात थी, पर मैंने जो आवाज़ आई वो मैं आपको एक बार सुनाऊं तो आप जैसे कोई बहुत ही पीड़ा में है, ऐसे कि ऐसी इस तरह की आवाज़ आई। तो सुनी थी कहीं दरवाजा खिसकने की आवाज़ सुनी वहाँ थी? 3 लोग थे, मुझे अकेले नहीं, मैं 2 और लोगों को भी सुनी थी। तो हुआ ये कि जब मैंने स्वामी जी की तरफ देखा, मेरे अंदर थोड़ी सिहरन दौड़ गई कि ये कौन करा रहा है। तो स्वामी जी कहते कि आप भजन करो। अच्छा, स्वामी जी कह रहे उठे हुए थे स्वामी जी इस टाइम? वो हमारी बात सुन रहे थे पूरी तरह। अच्छा, 4 बजे सुबह? सुबह 4 बजे हम तीनों बात कर रहे थे, तो ये बीच में आवाज़ आती है। अच्छा। जब मैं स्वामी जी को कहता हूँ कि आवाज़, तो वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तो कहते हैं आप भजन करो। 30 सेकंड नहीं बीते थे, दोबारा ही वैसी आवाज़ आई जैसी मैंने आपको पहले बताई। उसके बाद गोपाल को उन्होंने कहा कि गोपाल जाके देख कर आ बाहर गया। और मैंने स्वामी जी को ये कहा, स्वामी जी मैं सो नहीं पाऊंगा अगर आपने मुझे ये विस्तार पूर्वक नहीं बताया, क्योंकि ये आवाज़ मेरे दिमाग में चली गई है। अच्छा। और अभी मुझे ये नहीं पता ये भूत प्रेत है, साया है, छलावा है, ये क्या है। तो गोपाल के साथ मैं भी हिम्मत बांध के चला गया। स्वामी जी कहते हैं आप खुद ही चले जाइए। आगे एक नदी बह रही थी, उसके बगल में एक पहाड़ था, वो एकदम काला पहाड़ था। ऋषिकेश? हाँ, मैंने कुछ, हाँ ऋषिकेश की बात है, गंगा किनारे की, लक्ष्मण झूले के पास। हाँ। तो वहाँ पर जब मैंने वो पहाड़ देखा, पहाड़ के पास गोपाल और मैं दोनों एक जगह एकाग्रता से देखने लगे कि यहाँ कहाँ से आई है। मैं गोपाल को देखूँ, गोपाल कहता आप आगे देखो, और आप मानोगे वो आवाज़ हमारे सामने है। अब दोबारा आई? दूसरी बात। अच्छा। तो भाई मेरे अंदर तो ऐसा हो गया कि मेरा बीपी बढ़ गया, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली वालों को तो भाई इस तरह की बातों का अनुभव नहीं होता। मैं फट जाते भैया। हाँ, लेकिन गोपाल था, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो 30 सेकंड तक वहाँ देखता रहा और अचानक से कहता चलो अंदर चलो। अब जब हमने स्वामी जी को आके बताया, तो हमने स्वामी जी से आग्रह किया कि प्लीज़ इस पर रोशनी डालिए, ये अमानवीय आवाज़ है, ये किसी मानव की आवाज़ नहीं है। तो स्वामी जी ने मुझे ये कहा, हमारे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पिछले मैं 30-40 साल से रह रहा हूँ, ऐसी घटनाएं अमूमन होती रहती हैं, तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता। स्वामी जी ने कहा कि किसकी है? तो मैंने कहा स्वामी जी किसी इंसान की है, जानवर की, यही बता दो। उन्होंने, आप मानोगे क्या बोला? उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई आदमी अपनी बीवी काट रहा है या बच्चा काट रहा है, हमें नहीं पता। कोई किसी को मार रहा है, किसी के शरीर के लोथड़े निकाल रहा है, हमें नहीं पता। कहाँ पे मार रहा है? गंगा के किनारे पे? पहाड़ में। पहाड़ में? हाँ, नदी में तो कोई मार नहीं सकता किसी को। अच्छा, वहाँ रियल में कोई मार रहा है किसी? हाँ, ये उनका कहना था कि भाई वहाँ पर कोई किसी को मार रहा है, तो वो बंदे की तड़पने और कराने की आवाज़ है। हरकत नहीं कोई? हाँ, उनके हिसाब से मर्डर है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, उनके हिसाब से भूतिया तो थी नहीं है, लेकिन किसी 2 मानवों के बीच का संघर्ष था वो, जिसमें वो कोई एक आदमी तड़प रहा था। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं एक बात का, उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा मुझे लग रहा है होता ये है हन्नी जी कि 4 तरह के लोग लक्ष्मण झूले से रोज कूद जाते हैं आत्महत्या के लिए। तो उनकी लाशें ना रात को ना किसी चीज़ को टकरा के या पकड़ के, कहीं हो सकता है बेसुध पड़ी हो, तो कोई मर रहा था वहाँ पे, मुझे ये लगा उसकी आवाज़ है।
पर स्वामी जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पहाड़ पे कोई 2 लोग कुछ अमानवीय घटना कर रहे हैं। तो फिर बस इसी को हिम्मत रखते हुए मैंने कहा चलो, उन्होंने जब इस बात को तूल नहीं दिया, मैंने यही समझा कि कोई ऐसी अप्राकृतिक घटना है जिसका हमारे स्वामी जी और हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। तो ये बात हमने वही खत्म तो कर दी। मतलब कहने का मतलब स्वामी जी ने भी आपको क्लियर नहीं बताया कि क्योंकि वो खुद भी हाँ, शायद वो मुझे डराना चाहता है, मैं डराना दिल्ली का हूँ कि मैं हाँ, हो वापस सकता चले है, जाऊँ, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने तो काफ़ी चीज़ें फेस कर रखी देखी भी होंगी। वो इससे ज़्यादा जानते थे और उन्होंने मुझे एक और भी बात कही कि भैया 3-4 तरह के भूत नहीं होते, कई शास्त्रों में 15 तरह के भूत होते हैं। अब मैं आपको किस के बारे में बताऊँ, तो मैंने कहा स्वामी जी रात काफ़ी हो गई है, अब मैं सोने चले जाता हूँ और हमारा जो वार्तालाप था वहीं खत्म हो गया। तो हिमांशु जी, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक आपके साथ हो ना ऐसे, जब तक आप इन चीज़ों को मानते हैं। हाँ ये बात तो है। नहीं भैया देखें यार, मैंने भी देखे एक बार, मैं बता रहा था आपको कि पीछे शादी में गया था तो 2-3 बजे मैं छोड़ के किसी को हो रहा था, तब भी मैंने वो चीज़ देखी है। एक कोई लेडी थी, अब पता नहीं वो प्रैंक कर रहे होंगे, मुझे लग रहा हो सकता है कि प्रैंक, क्योंकि आजकल प्रैंक चल रहा है, लेकिन ये बात है 8-7 पुरानी, 8-1 साल पुरानी, उस टाइम को इतना नहीं चलता था। वो यार लेडीज घूम रही वहाँ पे, वाइट बाल उसके पता नहीं आगे से उसने कर रखे थे, सही में टीवी में दिखाते हैं उस टाइप की एक लेडी घूम रही थी, चढ़ाई पे चढ़ रही थी, ऐसे एक स्लोप सा बना हुआ था, वहाँ पर चढ़ रही थी। तो मैं वही देखते, मैं तो बाइक छोड़ी, नीचे गिरी, मैं तो भागता हुआ चला गया वहाँ जहाँ पे शादी हो रही थी। आप इतना हाँ। घबरा गए? अरे यार देख के बुरी हालत हो जाती है भैया। तो आप 20-22 वर्ष के थे उस वक्त? हाँ 20-22 साल का हूँ। और तो ये उस जो- दिन के बाद कभी आप दोबारा उस जगह गए, आपने जांच पड़ताल करी ये कितना सत्य था? नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ, ये हमारे आस मतलब घर के पास की है, लेकिन वहाँ से मैं वही बता रहा हूँ, लोग जो बताते हैं ना कि यहाँ आती रहती हैं कुछ चीजें, लेकिन नहीं, आज कुछ कल जगह- फिर मैंने दोबारा अभी भी मैंने रिसेंट पता किया कि हाँ कुछ है क्या ऐसे, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो इन आत्माओं का भी कुछ प्रभाव होता पड़ता है। प्रभाव मुझे लगता है कम होता है यहाँ पॉपुलेशन, क्योंकि इस अकेले सन्नाटे में मुझे लगता है कि रहने से इन पता चीजों नहीं का चलता। प्रभाव एकांत में ज्यादा होता है, हाँ, इसकी बजाय कि बिल्कुल, भीड़ में या बिल्कुल, रेसिडेंशियल बिल्कुल, क्योंकि रात के टाइम लोगों की आवाजाही भी ज़्यादा हो गई है, 12-1-2 बजे तक तो रोड चलते ही रहते हैं, आपको पता चल रही है, अंदर गलियाँ भी आजकल चलती रहती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है प्रभाव पड़ेगा। चलो जो भी है, आपके दर्शक अगर हमारी बात से सहमत है तो हमें लाइक, मजा आया, कमेंट मजा या आया। सब्सक्राइब करके बताएं कि आपको कैसा लगा। भैया लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर ऐसी आपने ऋषिकेश के अंदर है ना, उत्तराखंड ऋषिकेश में अगर कोई भी ऐसी घटना अगर सुननी है, देखे तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।